अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम सिलेक्ट के अंदर वेयर का इस्तेमाल करते हैं। वेयर एक्चुअली स्टेटमेंट में जो है वो एक कंडीशन के लिए आता है। इसके ज़रिए हम कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं और किसी भी टेबल में जो है वो डेटा को फिल्टर, इसके ज़रिए हम फिल्टर वगैरह कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं, बुक की टेबल के अंदर काम करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑल नहीं बल्कि सिर्फ टाइटल फ्रॉम बुक्स। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ जो टाइटल का कॉलम है उसको सेलेक्ट करो बुक में से, बुक्स की जो टेबल है उसमें से, जहाँ वेयर पब्लिशिंग ईयर, जहाँ पब्लिशिंग ईयर का जो कॉलम है वो इज इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सिलेक्ट करो टाइटल का कॉलम फ्रॉम बुक्स में से टाइटल का कॉलम सिलेक्ट कर लो जहाँ पे पब्लिशिंग ईयर जो है वो 2017 हो। इसको एंटर करें तो ये देखिए हमारे पास 2017 में सिर्फ एक टाइटल आ रहा है, कंसाइज इंग्लिश। ठीक है, तो जिस तरीके से हम PHP के अंदर इफ़ एल्स में जो है वो कंडीशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर से, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है कंडीशन के लिए। और इसके अंदर मैं एक और भी आपको दिखा देता हूँ करके, कि जैसे मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि सेलेक्ट टाइटल और पब्लिशिंग ईयर। ठीक है, पब्लिशिंग ईयर और टाइटल सेलेक्ट कर लो फ्रॉम बुक्स में से। वेयर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, वेयर जहाँ पे पब्लिशिंग ईयर जो है वो ग्रेटर देन हो 2017 के, 2017 से बड़े जितने भी जो है वो टाइटल पब्लिशिंग ईयर हैं उनको सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे अब ये मैं सिलेक्ट करके देगा, देखिए 2017 से बड़ा पब्लिशिंग ईयर 2018, दोनों 2018 के उसने हमें टाइटल, यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं सिलेक्ट करो टाइटल और पब्लिशर, तो इसने टाइटल और पब्लिशर ईयर ये दोनों सिलेक्ट कर लिए बुक्स की टेबल में से। और फिर उसको हमने वेयर का इस्तेमाल यहाँ पे किया कि जहाँ पब्लिशिंग ईयर बड़े हों 2017 से, तो 2017 से बड़े यहाँ पे जितने भी होते हैं उन सबको सेलेक्ट कर लेकर हमारे पास सिर्फ एंट्री हमने 2018 की है टेस्टिंग के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हम वेयर के अंदर एंड और जो है उसका भी इस्तेमाल हम इसके अंदर कर सकते हैं कंडीशंस के लिए। उसका भी एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी को ले लेते हैं और इसके अंदर हम करते हैं सेलेक्ट टाइटल पब्लिशिंग ईयर फ्रॉम बुक्स वेयर पब्लिशिंग ईयर। यहाँ पे अब हम करते हैं वेयर पब्लिशिंग ईयर बड़ा हो 2017 से, और यहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं एंड, यहाँ पे एंड भी लगा सकते हैं या और भी लगा सकते हैं, और पब्लिशिंग ईयर छोटा हो लेस देन हो 2018 से। ठीक है, तो अब हम इसको ये कह रहे हैं कि जहाँ ऐसा हो जो 2017 से बड़ा हो 2018 से छोटा हो, तो करके दे। तो पता नहीं ये मेरा ख्याल है नहीं निकाल के देगा क्योंकि वो 2018 का ही आ रहा है। तो इसने हमें जो है वो क्यूरी हमारी चल गई है, लेकिन 2017 से बड़ा हो 2018 से छोटा हो तो कौन सा वैसा साल होगा, इसलिए उसने हमें कोई रिजल्ट ही नहीं दिया क्योंकि जो भी उसके अंदर एंट्री है वो 2017 और 18 की है। और हम इससे ये कह रहे हैं कि हमें ऐसे जो है वो टाइटल और पब्लिशिंग ईयर हमें दो जिसका पब्लिशिंग ईयर जो है वो 2017 से बड़ा हो और 2018 से छोटा हो। तो इसके बाद तो कोई साल होगा ही नहीं इन दोनों के दरमियान, इसलिए उसने हमें कोई रिजल्ट नहीं दिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मैं इसको ये कर देता 2019 कर दूं और अब चलाऊं तो अब ये 2018 के दोनों साल दे देगा क्योंकि ये 2017 और 2019 के दरमियान में आ रहा है। तो यहाँ पे हम एंड इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह हम और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मज़ीद हम आगे वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम दो टेबल्स को आपस में किस तरह उसके अंदर जो है वो रिलेशन बनाते हैं, इसको किस तरीके से काम किया जाता है उसके ऊपर। अगली वीडियो में हम इसको देखते हैं।